नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा रहा है कि गुरुग्राम में देवदूत फूड बैंक के संचालक पंकज गुप्ता को पुलिस लेकर जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं की माने तो पंकज गुप्ता पर एक स्कूल की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे हैं। इसी बात पर जब वायरल सच की टीम ने पड़ताल करनी चाहिए तो अनेक मुद्दे सामने आ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस संस्था के अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज का क्या कहना है। तो इस मामले की तह तक जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वायरल सच की टीम अभी पहुंची है कुलभूषण भारद्वाज जी के पास। तो आइए उनसे बात करते हैं कि कानूनन तौर पर क्या इसमें सही रूप है इन पिक्चर्स का, इन फोटोज का, इन वीडियोस का। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कुलभूषण जी, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं पंकज गुप्ता की, और आपकी गुरुग्राम के गणमान्य लोगों में से आते हैं। तो क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई दिखती है आपको इन वीडियोज़ में? वो वीडियोज़ मैंने भी देखे हैं, फेसबुक पर भी देखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने देखे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो मैंने जानकारी अपने स्तर पर ली, एक कानून का जानकार होने के नाते, कि या तो इसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, शिकायत पक्ष कोई हो, एफआईआर दर्ज हुई हो, उसके बाद आप इस प्रकार की जो वीडियोस हैं या कोई इस पर जो आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं, आप वो अपनी बात को रख सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि जब कोई व्यक्ति समाज के अंदर कार्य करता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसके दुश्मन बन जाते हैं जी। और अभी तक का जो मामला है, आज तक अभी 6:30 पौने 7 बजने जा रहे हैं, अभी तक तो जो मेरी जानकारी है कि ना तो कोई एफआईआर दर्ज है और ना ही कोई शिकायत पक्ष है। तो जो वीडियोस हैं, वीडियोस में पुलिस के द्वारा पंकज गुप्ता जी को ले जाते हुए दिखाया गया है, उन्हें वो थप्पड़ भी मार रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी वो बट छूट भी चुके हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक है पुलिस के थप्पड़ मारने की बात, तो कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा कि आप किसी को थप्पड़ मारें। और शिकायत की जहाँ तक बात है, अगर पुलिस तक कोई शिकायत पहुँचती है तो पुलिस का कार्य बनता है कि वो उसकी जांच करते हैं। अब अगर पुलिस को कोई शिकायत मेरे खिलाफ भी मिलती है या किसी और आपके खिलाफ भी मिलती है तो पुलिस बुलाएगी आपको या लेकर जाएगी, वो अपनी जांच करेगी। अगर मैं कहीं गलत हूँगा तो पुलिस मेरे को कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी, और अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो पुलिस मुझे छोड़ देगी। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई किसी के खिलाफ शिकायत है तो उसको पूछताछ के बुलाना, लेकिन थप्पड़ मारना, इस प्रकार की जो घटना है, ये कानून के अंदर कहीं पर भी नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारें। और वहीं पे ही जो उनके कहीं ना कहीं जो कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, सूत्रों की माने तो कुछ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रही है जिसमें कि कहीं ना कहीं काफ़ी लुभावने शब्दों से और काफ़ी लुभावनी चीज़ों से पंकज गुप्ता उनको लुभाने का प्रयास कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है इस पर? उसी विद्यालय की एक टीचर है, अध्यापक हैं, उनका भी एक रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी मेरे तक पहुँची है जी। और उसके अंदर वो टीचर आरोप लगा रही है कि ये सब कुछ प्रिंसिपल ने कराया है। तो मैंने कहा ना कि ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन इसका आधार कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी जो भी साथीगण व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन ये है कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें और समाज के अंदर इस प्रकार की गलत भ्रमित करने वाली जो है वो बातों को ना डालें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ जाती हैं या फिर कोई कमेंट्स ऐसे करते हैं, तो इनके ऊपर भी कोई कानूनन कार्रवाई होती है? हाँ, निश्चित रूप से। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रतिष्ठा को धूमिल करता है बगैर तथ्यों के आधार पर, कोई तथ्य आपके पास है नहीं और आपकी छवि को धूमिल कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो कानून के दायरे में आता है और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है। तो आपको अभी क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है, कितनी इसमें सच्चाई है? क्योंकि अभी तक जैसे आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात छवि खराब करने की, मैंने आपसे कहा कि समाज में जब व्यक्ति काम करता है, 5 रुपये में भोजन उपलब्ध प्रत्येक भूखे व्यक्ति को मिल रहा है, ये छोटी बात नहीं है। और आप समझते हैं कि उस व्यक्ति का समाज के अंदर, अब जो आदमी किसी को भोजन कराएगा, भूखे आदमी को पेट भरेगा, तो उसके लिए कुछ न कुछ दुआ तो निकलेंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात से ही उनको परेशानी होती है। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे, जब तक आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई सामने शिकायत पक्ष नहीं आया है, अगर ये सारा प्रकरण हुआ, पुलिस ने बुलाया, थाने में गए, तो उसमें किसी ने शिकायत दी होगी ना, और वो छूट भी गए।
छूटने के बाद भी वो व्यक्ति आके कह सकता था जी मेरे को जांच सही जांच नहीं करी, या वो कुछ बोलता अपने मुंह से, तभी तो आप कह सकते थे कि भाई शिकायत भी दी थी और कुछ हुआ नहीं। कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि शायद वो एक बड़े व्यक्ति हैं, तो इसीलिए शायद पुलिस ने उनसे घूस खाई है या कहीं ना कहीं रिश्वत ली है, जो उन्हें एट ए टाइम छोड़ दिया गया। नहीं, जो मुझे जानकारी है कि उनको 2-3 घंटे तक जो है पूरी जांच पड़ताल की है। और जो साथी कानून के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुलिस है यहाँ पर, जितने भी थाने हैं, उनके अंदर लीगल एक्सपर्ट हैं, जो कानून की जानकार महिलाएं हैं, अधिवक्ता महिलाएं हैं, वो उनकी नियुक्ति की हुई है। और जब भी कोई इस प्रकार की घटना, कोई शिकायत पुलिस के पास आती है, तो वो काउंसलिंग के लिए महिला एडवोकेट को वहाँ पर बुलाती हैं और उनसे बातचीत करने के बाद ही जो है सारा कुछ एफआईआर दर्ज होती है, या क्या उसमें बनता है वो सब उसके कानून के आधार पर ही होता है। अब यहाँ पर एक और ऑडियो सामने आ रहा है और सूत्रों की माने तो ये ऑडियो इसी स्कूल की एक अध्यापिका का है, जिसका कहना है कि किसी रंजिश के चलते पंकज गुप्ता को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। करवाना वो क्या होता है? छोटे बच्चों को तो आप, टीचर का काम ये नहीं होता कि मैं उसको ये कहूँ कि आप उनके खिलाफ ये बोलो, ये गलत है। नाम क्या है जी अपना? मेरा तो भैया, मैं ना एक भाई के नाते बता दो बस। पता है क्या, मेरे साथ इन्होंने किया था। अच्छा। मैंने तो इनको लपेट रखा अभी तो। अच्छा। ठीक है, मेरा तो चल ही रहा है। तो मैंने खाना खिलाने के लिए पंकज भैया को मैंने कहा भाई ये हमारे भूखी आती है लड़कियां। जब लड़की भूखी होती है तो वो क्या करती है, या तो इस दुकान पे, हाँ। देखो इसको कोई नहीं कह रहा, ये जो चाय कॉफी की दुकान है ना, हाँ। इसके अंदर हमारे स्कूल की लड़की और दूसरे स्कूलों के लड़के, हाँ। वहाँ बैठे रहते हैं। ऊपर भी बैठने की जगह बना रखी है, और भी वहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा, अड्डा वो है। और यहाँ अगर लाइन में खड़े होके खा रहे हैं तो ये गलत है। तो भैया थोड़ा फाइट करो, मुझे जब तक हम लड़ेंगे नहीं ना। बिल्कुल ठीक है। मैडम का नाम क्या है वैसे जिसने बच्चों को भड़काया? सरोज यादव। सरोज यादव। उन्होंने कहा था कि बच्चों से कि ऐसे ऐसे बोलना है आपको। मैं वहीं खड़ी थी। अच्छा, जब वो कर रही थी। अच्छा। लेकिन मेरे से तो खास तौर पे नफरत करती है वो। मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन मैंने तो अपना भलाई इसी में समझी। मैं निकल गई थी वहाँ से 4 बजे, 4:10 पे। तो मैं निकल गई क्योंकि मुझे पता था टारगेट वो किसको करना चाह रही है क्या। मैं बस इतना ही था, पंकज से राम राम हो जाती थी। कभी कभार मैं खाना खा लेती थी। तो हालांकि 32,000 रुपए कमा रही हूँ तो खाना खा सकती हूँ, लेकिन यहाँ बट रहा है तो प्रसाद खाने में दूसरे जो मैं इसलिए खाती थी कि जो बच्चियाँ हमारी खा रही है ना, वो ये ना सोचे कि हम कुछ गलत खा रहे हैं। यस, ये एक वो हम भी खाते थे खाने को। तो ये था। तो थोड़ा सा आज यूँ कह रहे हैं कि मीटिंग ली है आस पड़ोस के लोगों से। वो यही है ना, इचड़ लोग, जैनसन वाला, चौहान वाला, ये हमसे चलते हैं पूरी, बस्त्र वाले सब चलते हैं हमसे, सभी ऐसे ही होते हैं। तो यही ये अभय जैन, ये भी इन्वॉल्व है क्या? अभय जैन का तो पता इससे एक बार थोड़ी हेल्प ले लो। ये भी आदमी ठीक है, बंदा ठीक है, ये इससे डिस्कस कर लो। अभय जैन है, ऊपर जो RTI वगैरह भी लगाता है, एडवोकेट भी है वो, और वो भी NGO चलाता है। मैंने उसके साथ काम किया था। अच्छा। बंदा जेन्युइन है वो, पार्षद में भी उठा था। तो एक बार उससे बात करके देखोगे ना तो काफी आपको नहीं, मेरे को तो एक्चुअल में सारी चीजों का पता है। आज मैंने क्लास के अंदर, मेरी जो क्लास थी, जितना मैंने उन्हें झाड़ा है ना, मैंने कहा इतने डंडे मारूंगी अगर किसी की बातों में आके इल्जाम लगाया, या मैं जानती हूँ तुम 20 रुपए के लालच में तुम क्यों गए, वो तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं लेके गया। पैसे, अगर तुम्हें पैसे मिले नहीं मिले, ये बात तुम अपने पेरेंट्स से करोगे, ना कि टीचर से करोगे। यहाँ हम लोग सिर्फ इनके 6 घंटे के हैं, इसके बाद का हम ये सारे दिन धक्के खाती हैं लड़कियाँ। यहाँ इस होटल के अंदर खाती हैं, उस चाय की दुकान में खाती हैं, तब तो इनको दिखाई नहीं दे रहा। फिर अगर कोई बच्ची 20 रुपए कमा रही है, मटर के छिलके छील लिए, अरे कम से कम वो 20 रुपए उसकी अपनी मेहनत के तो है। और जो ये धंधा करके और जो फ्री में जीम के जाती हैं, जो आप क्या एक मतलब लड़कियों को बदनाम कर रहे हो। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यहां नजदीक की स्थित जैन मंदिर में एक आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समक्ष भी इस फूड बैंक का स्थान यहां से बदलने की अपील की गई थी। पोस्ट पे हूँ पंकज गुप्ता, ये एक NGO है जो
भाई फूड बैंक, देवदूत फूड बैंक के नाम से एनजीओ चला रहा था। लोगों को फ्री में खाना बांटता था। ठीक है। पर कुछ दिनों से इसकी हरकत कुछ संदेहास्पद लगी मेरे को। ठीक है। और मैंने इसको कहा भी, भाई तेरी हरकत अच्छी नहीं है, तू अपने इस काम को कहीं और स्टार्ट कर ले, लेकिन हमारे स्कूल से हटा ले। ऐसी गंदी है क्योंकि कुछ लड़कियां जैसे पैसे लेकर आती थी, 2-4 लड़कियों को पता चल गया। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया और पेरेंट्स का भी फ़ोन आया कि हमारी लड़कियां स्कूल के लिए जल्दी निकलती है और शाम को भी लेट आती है। तो वही पेरेंट्स भी बुलाए मैंने और बात की तहकीकात के लिए। मैंने उन लड़कियों से बात भी की, मेरे टीचर्स भी, मेरा स्टाफ मेंबर सारा साथ था और हम वहाँ गए जहाँ इसका ऑफिस था। वहाँ पर 2 लड़कियाँ। ऑफिस कहाँ पे था इनका? इनका ऑफिस है सुभाष नगर में। सुभाष नगर में बिल्कुल एक तंग सी गली है जहाँ पर आम लोग नहीं पहुँच पाता है। ढूंढ के वो लड़कियाँ जाती थी तो उन्हें पता था। ठीक है। इसलिए वहाँ से फिर उन लड़कियों को लेकर आए, उनके पेरेंट्स को बुलाया, पुलिस कंप्लेंट करी उनके पेरेंट्स ने। पुलिस आई थी मैम? पुलिस आई थी, उनको पकड़ कर लेके। आपने कंप्लेंट भी दी है इस चीज़ की? फोन द्वारा पेरेंट्स ने दी है। पेरेंट्स ने फोन द्वारा उनको कंप्लेंट दी और वो यहाँ आए और उसको पकड़ कर लेकर गए। ठीक है। और बाकी भाई पुलिस वाले क्या कार्रवाई करते हैं ये तो उनकी अपनी मर्जी है। तो बाकी हमने अपने डिपार्टमेंट को भी इतला कर दी है। तो कंप्लेंट नहीं आती तो वो पकड़ कर कैसे लेके जाते? अगर कंप्लेंट नहीं आती तो पंकज गुप्ता को यहाँ से कैसे लेकर जाते? बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने की कोशिश की। ये तो पुलिस वालों की गलती है, हमारी नहीं। हमारा काम था पुलिस तक अपनी बात को पहुंचाने का, कंप्लेंट देने का। वो हम अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। पुलिस बिकी हुई है या क्या कर रही है ये उनका अपना मैटर है। गौरतलब है कि देवदूत फूड बैंक पिछले कई वर्षों से निरंतर 5 रुपए में जरूरतमंद लोगों को भोजन खिला रहा है और बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा जांच करने के बाद पंकज गुप्ता को छोड़ दिया गया। अपना महिला का मामला हमारी लीगल एड एलरीना आई है, उनकी प्रेजेंस में हुई है रिपोर्ट और ये हमारे पास रखी हुई है। उन्होंने कोई दबाव नहीं है कि जहाँ तक की बात है बच्चों की कोई शिकायत हमारे पास प्राप्त नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो हमारी महिला से हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। नहीं, हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे अगर कोई बच्चों की ऐसी बात है तो। पहले भी ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं और आज इस टाइम में किसी माइनर बच्चे की या किसी की कोई बात है तो उसको तो कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई मेडिकल के दबाव की कोई बात नहीं है। ये प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी कोई FIR दर्ज भी नहीं हुई है, लेकिन इस मामले में सच क्या है ये तो समय आने पर ही मालूम हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अफवाहों का बाजार गर्म है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।